प्रश्न 1। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। प्रश्न 2। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पंजाब। प्रश्न 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? बैसाखी। प्रश्न 4। इस हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर। प्रश्न 5। जलियांवाला बाग में प्रवेश और निकास के कितने रास्ते थे? केवल एक। प्रश्न 6। हत्याकांड के समय जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था? शांतिपूर्ण सभा। प्रश्न 7। ब्रिटिश सैनिकों ने कितनी गोलियां चलाई थीं? लगभग 1650। प्रश्न 8। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? हंटर आयोग। प्रश्न 9। हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 10। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन। प्रश्न 11। जलियांवाला बाग की दीवार पर कितनी गोलियों के निशान थे? लगभग 36। प्रश्न 12। जलियांवाला बाग की घटना के प्रतिशोध में किसने जनरल डायर की हत्या की? उधम सिंह। प्रश्न 13। हत्याकांड में लगभग कितने लोग मारे गए थे? 400 से अधिक सरकारी आंकड़ा। प्रश्न 14। जलियांवाला बाग का वास्तविक नाम क्या था? जलियांवाला नामक व्यक्ति की भूमि। प्रश्न 15। जलियांवाला बाग का स्मारक कब बनाया गया? 1951 में। प्रश्न 16। स्मारक का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 17। जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। प्रश्न 18। किस भारतीय नेता ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की थी? महात्मा गांधी। प्रश्न 19। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। प्रश्न 20। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब। प्रश्न 21। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस कानून का विरोध किया? रॉलेट एक्ट। प्रश्न 22। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में। प्रश्न 23। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओ ड्वायर। प्रश्न 24। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग घायल हुए थे? 1000 जोड़ अनुमानित। प्रश्न 25। जलियांवाला बाग में सभा क्यों हो रही थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में। प्रश्न 26। जनरल डायर ने क्यों गोली चलवाई? भीड़ को सबक सिखाने के लिए। प्रश्न 27। जनरल डायर का क्या हुआ? 1927 में ब्रेन स्ट्रोक से मृत्यु। प्रश्न 28। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न 29। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? उधम सिंह ने। प्रश्न 30। माइकल ओ ड्वायर की हत्या कहाँ हुई? लंदन में। प्रश्न 31। उधम सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? 1940 में। प्रश्न 32। उधम सिंह का असली नाम क्या था? शेर सिंह। प्रश्न 33। जनरल डायर की रिपोर्ट किसने खारिज की? ब्रिटिश संसद। प्रश्न 34। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का विरोध। प्रश्न 35। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? नाइटहुड। प्रश्न 36। जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी जी ने क्या छोड़ा? सरकारी उपाधियां। प्रश्न 37। जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे थे? गैर सरकारी आंकड़ा 1000 जोड़। प्रश्न 38। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत में ब्रिटिश राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। प्रश्न 39। जनरल डायर को क्या सजा मिली? ब्रिटिश सरकार ने उसे रिटायर कर दिया। प्रश्न 40। जलियांवाला बाग हत्याकांड में महिलाओं और बच्चों का क्या हुआ? कई कुएं में कूदकर मारे गए। प्रश्न 41। अंग्रेजों ने हत्याकांड को क्या कहा? आवश्यक कार्रवाई। प्रश्न 42। कौन सी पार्टी जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ थी? कांग्रेस। प्रश्न 43। जलियांवाला बाग किसके अधीन था? ब्रिटिश शासन। प्रश्न 44। हत्याकांड के प्रतिशोध में उधम सिंह ने किसे मारा? माइकल ओ ड्वायर। प्रश्न 45। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? काला कानून। प्रश्न 46। हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया? कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने। प्रश्न 47। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में ब्रिटिश सरकार का रवैया क्या था? रक्षात्मक।
प्रश्न 48। इस हत्याकांड पर आधारित एक किताब का नाम बताइए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न 49। जलियांवाला बाग में जाने का रास्ता कैसा था? संकरी गली। प्रश्न 50। कांग्रेस ने हत्याकांड की निंदा कब की? 1919 के अधिवेशन में। प्रश्न 51। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत में कौन सी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार। प्रश्न 52। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न 53। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? 1919। प्रश्न 54। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों की स्वतंत्रता को सीमित करना। प्रश्न 55। रॉलेट एक्ट को किसने लागू किया था? ब्रिटिश सरकार। प्रश्न 56। रॉलेट एक्ट का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? ये बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता था। प्रश्न 57। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारतीय सेना में कौन था? जनरल डायर। प्रश्न 58। जनरल डायर ने सभा में मौजूद लोगों को कितनी देर तक गोलीबारी में झोंका? 10-15 मिनट। प्रश्न 59। जनरल डायर को किस नाम से जाना जाता था? अमृतसर का कसाई। प्रश्न 60। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन। प्रश्न 61। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रश्न 62। जनरल डायर को कब भारत से वापस बुला लिया गया? 1920 में। प्रश्न 63। जनरल डायर की मृत्यु कब हुई? 1927 में। प्रश्न 64। उधम सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था? 13 मार्च 1940। प्रश्न 65। उधम सिंह को कब फांसी दी गई थी? 31 जुलाई 1940। प्रश्न 66। जलियांवाला बाग में स्थित कुआं किस नाम से जाना जाता है? शहीदी कुआं। प्रश्न 67। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने सरकार से सभी उपाधियां वापस कर दी थी? महात्मा गांधी। प्रश्न 68। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था? जनरल डायर। प्रश्न 69। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश संसद में किस नेता ने विरोध किया? विंस्टन चर्चिल। प्रश्न 70। जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या सजा दी गई? सेवा से हटा दिया गया। प्रश्न 71। ब्रिटिश संसद में किस नेता ने जनरल डायर का समर्थन किया? लॉर्ड मोंटागू। प्रश्न 72। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी बॉलीवुड फिल्म का नाम बताइए। शहीद उधम सिंह। प्रश्न 73। जलियांवाला बाग में सबसे अधिक मौतें किस कारण से हुई? अंधाधुंध, गोलाबारी और भगदड़। प्रश्न 74। किसने कहा था कि ये दिन भारत के इतिहास में काला दिन था? महात्मा गांधी। प्रश्न 75। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सबसे पहले किसने प्रकाशित की? द ट्रिब्यून अखबार। प्रश्न 76। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह चलाया? रॉलेट सत्याग्रह। प्रश्न 77। जलियांवाला बाग में कितने लोग जमा हुए थे? 10,000 से अधिक। प्रश्न 78। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था, मैं जलियांवाला बाग का बदला लूंगा? उधम सिंह। प्रश्न 79। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधिकारिक मौतों की संख्या कितनी बताई थी? 379। प्रश्न 80। जलियांवाला बाग की घटना पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्रश्न 81। उधम सिंह को कहां फांसी दी गई थी? पेंटनविले जेल, लंदन। प्रश्न 82। हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या रिपोर्ट दी थी? डायर को दोषी ठहराया गया था। प्रश्न 83। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग घायल हुए थे? 1,000 से अधिक। प्रश्न 84। किस भारतीय क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग को देखकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा ली? भगत सिंह। प्रश्न 85। जलियांवाला बाग के किस ओर एक कुआं स्थित है? बाग के अंदर। प्रश्न 86। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को क्या सजा दी? कोई कड़ी सजा नहीं दी। प्रश्न 87। कौन सी ब्रिटिश पत्रिका ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की थी? द टाइम्स। प्रश्न 88। किस भारतीय लेखक ने जलियांवाला बाग पर पुस्तक लिखी? खुशवंत सिंह। प्रश्न 89। किसने कहा था, मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि जलियांवाला बाग में इतनी निर्दयता से गोली चलाई गई? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 90।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आयोग का गठन हुआ? हंटर आयोग। प्रश्न 91। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड लॉर्ड जॉर्ज। प्रश्न 92। जलियांवाला बाग स्मारक का निर्माण किसने करवाया? भारत सरकार। प्रश्न 93। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया? भारतीयों को सबक सिखाने के लिए। प्रश्न 94। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार की छवि कैसी बनी? क्रूर और दमनकारी। प्रश्न 95। हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार से सभी संबंध तोड़ लिए? महात्मा गांधी। प्रश्न 96। जनरल डायर के आदेश पर कितने सैनिकों ने गोली चलाई थी? लगभग 90। प्रश्न 97। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को किसने क्रूरता की पराकाष्ठा कहा? सरदार पटेल। प्रश्न 98। जनरल डायर ने गोलियां चलाने के बाद क्या किया? बिना किसी मदद के सैनिकों को वापस बुला लिया। प्रश्न 99। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करता है? संयुक्त राष्ट्र अन्न। प्रश्न 100। आज जलियांवाला बाग में क्या स्थित है? राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय।